हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम गजल साये में धूप का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस गजल के बारे में जान लेते हैं। यह गजल दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इस गजल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत की आज़ादी के वक्त जिस खुशहाल भारत का सपना हमने देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। देश के विकास का दायित्व यानी जिम्मा जिनके कंधों पर था वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। आम व शोषित जनता अभाव में जीने की आदी हो चुकी है। उन्हें यह विश्वास हो चुका है कि वे कुछ भी कर ले लेकिन इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए अब उन्होंने विरोध करना भी छोड़ दिया है, जो शासक वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है। हालांकि कवि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं ताकि वे सत्ताधारी लोगों से अपना हक ले सकें। एक सुखी व समृद्ध भारत कवि का सपना है, जहां हर आदमी प्रेम, स्वाभिमान व आत्मसम्मान के साथ जी सके। चलिए अब बढ़ते हैं गजल के भावार्थ की तरफ। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन पंक्तियों में कवि ने उन नेताओं पर व्यंग किया है जो चुनाव के वक्त जनता को रंग बिरंगे व लोक लुभावने सपने दिखाते हैं, मगर सत्ता में आते ही जनता से किए अपने सारे वादे भूल जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज़ादी के वक्त हमारे नेताओं ने तय किया था कि हर घर में खुशियों के दीप जलाएंगे, यानी हर घर में खुशहाली लाएंगे। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी हर घर तो छोड़िए, वे एक शहर तक को भी खुशहाल नहीं बना पाए। यानी आज़ादी के वक्त नेता कहते थे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएंगी, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, उनका जीवन खुशहाल बनाया जाएगा। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सभी नागरिकों को तो छोड़िए, कुछ लोगों को या एक शहर को भी वे जरूरी सुख सुविधाएं देकर उनका जीवन खुशहाल नहीं बना पाए। यानी हमारे नेताओं ने जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं किए। हमारी अगली पंक्तियां हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। बच्चों, आपने महसूस किया होगा तेज धूप में जब हम किसी घने पेड़ की छांव में बैठते हैं तो वह हमें अपनी शीतल छांव देकर तपती गर्मी से बचा लेता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पेड़ों की छाया में भी अब हमें धूप लग रही है, जबकि इन घने पेड़ों से हमें छाया मिलनी चाहिए। यानी जिन राजनेताओं को हमने अपने लोक कल्याण, सुरक्षा व विकास के लिए चुना था, आज वही हमारा शोषण कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे समाज में जीना अब बहुत मुश्किल हो गया है। कवि कहते हैं कि ऐसे समाज को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, जो आपको खुशियां व सुख सुविधाएं नहीं दे सकता है। कभी भी इस समाज को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं और कभी लौटकर दोबारा यहाँ नहीं आना चाहते हैं। साथ में वे समाज के अन्य लोगों से भी ऐसे समाज को छोड़ने का आह्वान करते हैं। गजल की अगली पंक्तियां हैं, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इन पंक्तियों में कवि समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो हर परिस्थिति में जीने के आदी हो गए हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वे अभाव में भी आराम से जी लेते हैं। कवि कहते हैं कि अभाव में जीवन जीने के आदी इन लोगों के पास यदि पहनने को कमीज यानी कपड़े नहीं भी होते हैं तो वे अपने पाँव को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। यानी जैसी परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, मगर शासक वर्ग के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। और ऐसे ही लोग भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे या अनुकूल होते हैं, क्योंकि वे उनका विरोध ही नहीं करते हैं या उस व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं या शासक वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है
तो कोई बात नहीं, कम से कम वे सुंदर सपने तो देख ही सकते हैं। कभी आगे कहते हैं कि अगर ईश्वर इंसान की मनचाही मुराद पूरी नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम वह सपनों में ही सही कुछ मनचाहे सुंदर दृश्य या नज़ारे देखकर खुश तो हो ही सकता है। यानी इंसान को सपने अवश्य देखने चाहिए, भले ही वो पूरे हों या ना हों। गजल की अगली पंक्तियां हैं, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गरीब व शोषित वर्ग को यह विश्वास हो गया है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी है। कवि कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ में दम होगा तो ये परिस्थितियां अवश्य बदल जाएंगी। यानी आम आदमी को यह विश्वास हो गया है कि अब परिस्थितियां नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अब भी बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं कि कब लोग एक साथ मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और फिर देखिए कैसे बदलाव आता है और ये सिस्टम बदल जाता है। इन पंक्तियों पर कवि उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो मान बैठे हैं कि परिस्थितियां बदल ही नहीं सकती हैं। अगली पंक्तियां, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी कोई कवि या लेखक भ्रष्ट शासन की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है तो शासक वर्ग उस कवि की जुबान को बंद करने की कोशिश करता है, उसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर सकते हैं या मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन सकते हैं। कवि खुद भी मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए ऐसी सावधानी करनी ठीक उसी प्रकार जरूरी है जैसे गजल के छंद के लिए बंधन या मीटर की सावधानी करनी बहुत जरूरी होती है। यानी गजल के छंद लिखने वक्त भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर एक सुंदर व सधी हुई गजल बनती है। गजल की अंतिम पंक्तियां हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर बच्चों गुलमोहर शब्द स्वाभिमान या आत्मसम्मान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और अगर अपने घर से बाहर कहीं हमारी जान चली जाती है तो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जाए। यानी घर हो या बाहर व्यक्ति को सदैव अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए। तो बच्चों ये था गजल साए में धूप का भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी भावार्थ को और इसके काव्य सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।